अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नाइन्थ क्लास मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 इवेलुएट। मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 2024 एग्ज़ाम्स के लिए। इन 5-6 पार्ट्स में से एक इंशाअल्लाह 100% गारंटी है कि आने के चांसेस हैं। ओवरऑल वैसे देखें तो इसमें से 70-80% चांसेस होते हैं इन क्वेश्चंस में से एक के आने के। तो आप ये 6 पार्ट्स हैं, अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें और कॉन्सेप्चुअल तौर पर इसकी तैयारी करें। अब अयोटा की हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमारे पास पावर डस्ट चेंज होंगी, हमने उनको सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन है जी अयोटा की पावर 7। इसको हमने इवेलुएट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अयोटा की 7 लिख दिया पहले स्टेप में एज इट इज़। अब हमारे पास क्योंकि गिवन है कि अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो इस लिहाज से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है कि पावर इसकी अगर ओड होगी तो हमने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक इवन पार्ट और दूसरा जो उसकी पावर रिमेनिंग बच जाएगी उसको लिख लेना है। तो पहला टारगेट हमारा यही है कि जो हमारे पास अयोटा की पावर होगी उसको हमने इवन में और जो रिमेनिंग उसकी बच जाएगी उस फॉर्म में लिखना है। अब अयोटा की पावर 7 थी तो हमने अयोटा की 6 और इसी तरह से अयोटा अलहदा बना लिया। अब अयोटा की 6 को हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो उसके साथ हमने मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि 2 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आए। तो अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 आ गया, तो इस लिहाज से अयोटा 2 और होल अयोटा पावर 3 आ गई और जस्ट अयोटा एज इट इज़ आ गया। अब अयोटा की पावर 2 बराबर होती है -1 के, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया और होल पावर 3 एज इट इज़ और मल्टीप्लाइड बाय अयोटा। अब इसी तरह से -1 की पावर 3। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपके लिए समझने का लिए ये है कि अगर हमारे पास -1 होगी, पावर आ जाती है ओड, तो आंसर -1 ही आएगा। अगर -1 होगी, उसकी पावर इवन नंबर होगा तो फिर +1 आंसर आएगा। तो अब ये -1 पावर ओड है 3 है तो इसलिए -1 आंसर आ गया। और साथ में अयोटा -1 मल्टीप्लाइड बाई अयोटा माइनस अयोटा इसका आंसर आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। तो इसी तरह से एक नेक्स्ट दूसरा पार्ट है हमारे पास अयोटा की पावर 50 दी हुई है, तो इसको भी ये डायरेक्ट हमारे पास इवन नंबर है पावर। अगर ओड होती तो पहले इसको इवन और फिर रिमेनिंग उसकी पावर अलहदा लिख लेते। अगर डायरेक्ट हमारे पास क्योंकि ये इवन में ही पावर है तो अब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा कर ऐसे फैक्टर्स बना देने हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 50 आंसर आए। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 25 50 आएगा। तो इसलिए अयोटा की पावर 2 और 25 पावर आ गई इसकी होल। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 25 तो 50 हो जाएगा। अब अयोटा की पावर 2 हमारे पास गिवन है -1 में, तो अयोटा 2 की जगह पर -1 आ गया और होल पावर 25 एज इट इज़। अब फिर उसी तरह -1 है, पावर अगर ओड होगी तो -1 आंसर, अगर इवन होता तो +1 आता। तो अब -1 की पावर 25 क्योंकि ओड नंबर है तो इसलिए ये -1 ही आंसर आ गया। तो इस तरह आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट इसी तरह से पार्ट हमारे पास दिया हुआ है अयोटा की पावर 12। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास पावर हमने पहले चेक कर लेनी है ओड है या इवन। तो अयोटा की पावर 12 हमारे पास इवन नंबर ही है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अदरवाइज़ ये ओड नंबर होता तो इसको हम चेंज कर लेते, पहले इवन बना लेते पावर और रिमेनिंग पावर एज इट इज़ अलहदा लिख लेते। तो अब ये 12 है, हमने इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि 2 से मल्टीप्लाई हो एक नंबर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 12 आ गया। अब अयोटा 2 आ गया और होल पावर 6। तो अयोटा की पावर 2 हमारे पास इक्वल होता है -1 के, उसकी जगह पर -1 आ गया और होल पावर 6 एज इट इज़। तो अब -1 की पावर आ गया 6। अब 6 आपने चेक करना है कि इवन है या ओड। तो इवन नंबर होगा तो +1 आंसर आ गया। अगर ओड नंबर होता, जैसे प्रीवियस ये अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं उनकी तरह, अगर पावर आ जाती है ओड में तो -1 आंसर आता। तो -1 की पावर 6 है तो इस लिहाज से ये इवन नंबर है तो +1 का आंसर आ गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारे पास माइनस अयोटा होल पावर 8। तो इस क्वेश्चन को आपने कॉन्सेप्चुअल तौर पर इजी मेथड से समझाऊंगा मैं, आपने समझने की कोशिश करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमारे पास ये माइनस अयोटा दिया हुआ है, तो माइनस की पावर भी 8 है और अयोटा की पावर भी 8 है। तो अब हमने इस क्वेश्चन में -1 की पावर अलहदा 8 लगा लेनी है और इसी तरह से अयोटा की पावर 8 अलहदा लगानी है। तो अब -1 की पावर 8 एज इट इज़ और अयोटा की पावर 8 एज इट इज़।
अब -1 की पावर हमारे पास आ गया 8, पावर है पॉजिटिव तो इस लिहाज से ये प्लस का 1 हो जाएगा, और अयोटा 8 हमारे पास इवन में ही है, तो इसका हमने फैक्टर्स बनाना है कि मल्टीप्लाई हो 2 से, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8 होता है, तो अयोटा 8 की जगह पर हमने अयोटा 2 और होल पावर 4 लिख दिया। अब अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, उसकी जगह पर -1 आ गया और होल पावर इसकी 4 आ गया। तो अब ये +1 इंटू, अब -1 की पावर 4 इवन नंबर है तो +1 आंसर आएगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 जस्ट +1 का इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है। अब इसी तरह से एक और हमारे पास पार्ट है माइनस अयोटा की पावर 5, उसको भी हमने सेम एज इट इज़ इसी तरह से सोल्व करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइनस अयोटा की पावर 5 ओड नंबर है, तो हमने माइनस अयोटा अलहदा कर लिया और जस्ट अयोटा की पावर 4 अलहदा कर लिया। इसी तरह से अब हमारे पास ये बन जाएगा माइनस अयोटा, और अयोटा की पावर 4 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 और होल पावर 2 है तो 2 एज इट इज़। अब -1 की पावर 2 पॉजिटिव है तो 1 आ गया, और ये वाला माइनस अयोटा एज इट इज़। अब माइनस अयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस अयोटा आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब लास्ट पार्ट हमारे पास है अयोटा की पावर 27, इसको अब हमने सोल्व करना है क्योंकि हमारे पास ये ओड नंबर में आ गई इसकी पावर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इवन बनाएंगे, तो अयोटा की 26 आ जाएगा और डॉट अयोटा। अब अयोटा 26 को हमने बना लिया है 2 और होल मल्टीप्लाई हो रहा है फिर 13 से, तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 26 हो जाएगा और डॉट अयोटा एज इट इज़। अब अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के और होल पावर 13 एज इट इज़, मल्टीप्लाइड बाय अयोटा भी एज इट इज़। अब -1 की पावर 13 ओड नंबर है तो इस लिहाज से इसको हम -1 लिख देंगे, अगर पावर इवन होती तो +1 आ जाता, और साथ में अयोटा मल्टीप्लाई एज इट इज़ हो गया। अब -1 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा तो माइनस अयोटा इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स थे वो तमाम मैंने आपको आज के इस लेक्चर में कंप्लीट इजी मेथड से स्टेप बाय स्टेप समझा दिए। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप इजीली क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।